हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए 1.5 साल के बच्चे के लिए साइड कुर्ता और विथ धोती में आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने अस्तर लिया है वाइट कलर का। 18 इंच हाइट ली है, 5 इंच में शोल्डर ले रही हूँ और 6 इंच में आर्म होल ले लूँगी। 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है, वहाँ पे एक मार्क कर दूँगी और नीचे 6 इंच आर्म होल लिया है तो वहाँ पर एक मार्क कर दूँगी। और 6 इंच मेरा चेस्ट साइज़ है बच्चे का, तो उसके हिसाब से 6 इंच और 2 इंच में मार्जिन के लिए रख दूँगी और गुलाई देते हुए उसे अब मैं नेक ले रही हूँ। 2.5 इंच का मैंने नेक डेप्थ और विड्थ लिया है। हमारा 5.5 इंच का जो शोल्डर है उसमें 5 इंच हमारा रेडी होगा और हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो 5 इंच का हमारा शोल्डर रेडी रहेगा। और 6 इंच पर चेस्ट और वेस्ट का मैं मार्क कर रही हूँ, नीचे वही लाइन में जॉइन कर दूँगी। और 2.5 इंच का मैंने नेक लिया है, आप कम भी कर सकते हो 2 इंच और 1.5 इंच तक। तो मैं अब इसे कट कर दूँगी। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हुआ है अस्तर के साथ। अब मैं इसे राइट साइड का जो हमारा है वो तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने सेम मार्क जैसा हमने बैक पार्ट के लिए किया था वैसा ही मैं कर रही हूँ। 5.5 इंच आर्म होल, 2.5 इंच का नेक और आर्म होल 6 इंच का, और चेस्ट और वेस्ट साइज 6 इंच और 2 इंच मार्जिन का मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। नेक को गुलाई देना है हमें और आर्म होल को भी गुलाई देना है। 18 इंचेस तक मैं मार्क करूँगी नीचे से, और हाफ इंच हमें शोल्डर डाउन करना है। सो मैं स्लिट पॉइंट में 11 इंच ले रही हूँ, उसके साथ मैं 3 इंच बढ़ा दूँगी तो 14 इंच हो गया। तो 14 इंच तक मैं एक मार्क कर दूँगी। स्लिट पॉइंट जो हमारा कुर्ता जो नीचे से खुलता है वहाँ से, और वो पॉइंट मैं नीचे से क्रॉस करके मैं जो लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये क्रॉस हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा राइट साइड का पार्ट तैयार है। ऐसा ही हम लेफ्ट साइड का पार्ट भी तैयार करेंगे। सिर्फ 3.5 इंच हम बढ़ा के लेंगे लेफ्ट साइड का पार्ट। तो 3.5 इंच मैंने बढ़ा लिया है, और जो राइट साइड का पार्ट था वैसे ही मैं लेफ्ट साइड का ड्रॉ करूँगी सेम। सिर्फ हमें 3.5 बढ़ाना है लेफ्ट साइड का पार्ट, तो हमारे दोनों पार्ट रेडी हो जाएंगे इस तरह से, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इसको भी हमारा शोल्डर डाउन करना है हाफ इंच का। जो नेक है वहाँ से हम हाफ इंच नीचे कर देंगे थोड़ा सा, जो हमने 3.5 बढ़ा के लिया था उस साइड। तो हमारा 18 इंच हाइट है, वहाँ तक मार्क करना है। और फिर जो हमने 11 इंच स्लिट पॉइंट 3 इंच बढ़ा के तो 14 इंच हमने ले लेना है, और फिर से क्रॉस करते हुए मार्क कर देना है। अब हम इसे कट कर देंगे, और कट करने के बाद हमारा लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड बैक साइड तीनों पार्ट तैयार हो जाएंगे। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड है और ये बैक साइड है। तो अस्तर कटिंग हो गया। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने 11 इंच हाइट ली है और 3 इंच मैंने जो स्लीव्स राउंड रहता है नीचे का वो लिया है, और 6 इंच मैंने आर्म होल के हिसाब से मार्क किया है। उसके नीचे मैं 2.5 इंच का मार्क कर दूंगी, और दोनों पॉइंट्स हम मिला लेंगे। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स के लिए करते हैं वैसे ही मैंने कट किया है, और 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है एक्स्ट्रा।
तो मैं मार्जिन ड्रॉ करूँगी और स्लीव्स हमारे दोनों एक साथ कट गए हैं, तो मैं इसे कट कर दूँगी। और स्लीव्स और सब पार्ट हो गए हैं। मैंने मेन फैब्रिक के भी कट किया है और उसको कैनवास के साथ मेन फैब्रिक मैंने अटैच कर दिया है और उसे हम सभी पार्ट हमें स्टिच करना है। कैनवास के साथ आपको आयरन कर लेना है। तो ये मेरा स्टिच करके भी हो गया है, एक स्टिच करना है हम सभी पार्ट को। तो अब मैं लेफ्ट साइड का पार्ट ले रही हूँ। उसके लिए मैंने कैनवास के साथ अटैच कर लिया है और आस्तर है ऊपर और नीचे हमारा मेन फैब्रिक विथ कैनवास है जो हमने चिपकाया है आयरन से। तो मैं जो आर्म होल के नीचे का हमारा स्लिट पॉइंट था वहाँ से मैं स्टिच कर रही हूँ। वहाँ से हमें स्टिचिंग शुरू करनी है और 1 इंच का मार्जिन और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम ऊपर के जो हमारा नेक का कट था वहाँ तक हम सिलाई कर देंगे, एक स्टिच कर देंगे और अनवांटेड फैब्रिक है वो हमारा कट हो जाएगा। और हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे कॉर्नर के पास और उसे हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद हमें नोक अच्छे से निकाल लेने हैं, नोक के लिए चीज से कोई, और उसके बाद वो ऐसा दिखेगा। ये हमारा लेफ्ट साइड का तैयार है। उसी के हिसाब से हम राइट साइड का भी पार्ट तैयार कर लेंगे। उसके लिए मिडल से हमें स्टिचिंग शुरू करनी है। मिडल जो हमारा नेक था वहाँ से और नीचे जो आर्म होल के नीचे का स्लिट पॉइंट था 14 इंच पर वहाँ तक स्टॉप करना है हमें सिलाई। और ये भी यहाँ भी अनवांटेड पार्ट कट करना है और उसके बाद इस पार्ट को भी हम उल्टा कर देंगे। तो ये हमारा राइट साइड का पार्ट है। कुछ इस तरह से लेफ्ट और राइट साइड के पार्ट दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हम बैक साइड का पार्ट तैयार करेंगे। उसके लिए दोनों भी ये बैक साइड का पार्ट भी हमें वैसे ही तैयार करना है, स्लिट पॉइंट तक एक स्टिच लगा के ऊपर से आस्तर रखना है और नीचे से मेन फैब्रिक विथ कैनवास हमने जो चिपका के लिया था वो रखेंगे। और ये हो गया हमारा स्टिचिंग। अब हम इसे बाहर निकालेंगे तो उसके बाद ये ऐसा दिखेगा। बहुत ही अच्छा लुक आता है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शाइनिंग और वाइट है। तो ये तीनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब मैं इसे शोल्डर में अटैच करूंगी। एंड अगर आप मेरी वीडियो न्यू देख रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब किया करो एंड देन हिट द बेल आइकन टू, और लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ये बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है हमारा। अब हम इसे कॉलर लगाएंगे। तो ऐसे हम पहले नाप लेंगे। मेरा 6-7 इंच आ रहा था मैंने 7 इंच का कैनवास कट कर लिया है। 1 इंच का विड्थ है मेरी, तो 3.5 इंच तक हम एक मार्क कर लेंगे। उसके आगे लाइन है हाफ इंच पर 1 इंच तक बढ़ा देंगे नीचे से और दोनों पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद एक कर्व शेप दे देंगे, फिर इसे हम कट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इसे कम कर रही हूँ। कट करने के बाद हमें 2 स्ट्रिप लेनी है मेन फैब्रिक की और उसके साथ कैनवास को हमें आयरन प्रेस करना है बाय आयरन। तो मेन फैब्रिक बहुत ही शाइनी है और उसका कुर्ता भी बहुत अच्छा दिखेगा। अब इसे बड़े आदमी के साथ भी ट्राई कर सकते हो, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप स्टिचिंग करते हो तो एक बार ऐसा ट्राई करना चाहिए आपको, बेबीज के लिए बहुत अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ कॉर्नर के ऊपर एक सिलाई लगा रही हूँ, कॉलर तैयार कर रही हूँ मैं। एक सिलाई ऊपर से लगानी है हमें, थोड़ा सा नीचे लेना है और उसके बाद अनवांटेड फैब्रिक हम काट देंगे लाइक दिस। अगर आपका कैनवास सिक्योर नहीं है तो आप उसे स्टिच भी कर सकते हैं एक बार। उसके बाद मैं उसे पलट दूंगी तो इस तरह दिखेगा
और जो हमारा एक स्ट्रिप है नीचे वाली, वहाँ से हम मिडल को लेकर मिडल पार्ट को रखते हुए जो हमारा बैक का था वहाँ पर एक स्टिच कर देंगे। जैसे मैं कर रही हूँ, एक स्टिच हमें नेक के जो हमारा फ्रंट कॉर्नर है वहाँ तक ले आने हैं। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्डिंग करते हुए आगे से हम कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा इधर का भी रहेगा तो उससे वह भी स्टिच कर देंगे। और जो दूसरी स्टेप है वो भी मैं फोल्ड करके लगा रही हूँ। ये पार्ट बहुत ही केयरफुली और बहुत ही सावधानी से करना है, टाइम देके, तो वो फिनिशिंग से लगता है कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है वाइट कुर्ता, साइड कुर्ता। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स तैयार करते हैं वैसे मैं कर रही हूँ। ऊपर से अस्तर, नीचे से मेन फैब्रिक और कैनवास। मैं इसे पलट दूंगी। अगर आपको कैनवास चिपका हुआ नहीं चाहिए तो आप उसे निकाल भी सकते हो। विदाउट जो नहीं चिपकता वो कैनवास ला सकते हो। उसके साथ भी जो मेन फैब्रिक और कैनवास स्टिच करके वो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो मैंने चिपका के लिया है। अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं उसे निकाल भी दूंगी। जो चिपकता है वो काफी ऐसा कागज जैसा लगता है, बहुत आवाज भी आती है उसकी। तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है। अगर चाहे तो आप पूरा भी निकाल सकते हैं, बैक फ्रंट सब। उसे बचता नहीं, आवाज नहीं आती वो पहनने के बाद। अगर चिपका रहेगा तो उससे ज्यादा आवाज आती है। कैनवास सिर्फ हमने जो हमारा हार्ड रहता है ना, इसलिए हमने लगाया मैंने। तो मैं स्लीव्स अटैच कर रही हूँ दोनों साइड से, और अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी दोनों स्लीव्स। तो मैंने 1.5 साल के बच्चे के लिए 1-1 मीटर कैनवास लिया था, और मेन फैब्रिक भी मैंने 1 मीटर लिया था, और जो अस्तर था वो भी मैंने 1 मीटर लिया था, और धोती पैंट के लिए मैंने भी 1 मीटर ही कपड़ा लाया था। तो ये पूरा मेरा 1-1 मीटर में हो गया 1.5 साल बच्चे के लिए, 1.5 साल के बच्चे के लिए। अगर ऐसा ही आप बड़े इंसान के साथ ट्राई करना चाहोगे तो आपको 3 मीटर कपड़ा लगेगा, दोनों पैंट और इसके लिए, कुर्ते के लिए। उसके साथ धोती अलग से सिलानी पड़ेगी। मैं कृष्णा धोती बना रही हूँ छोटे बच्चे के लिए। अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए धोती सिलानी पड़ेगी, जो अलग से स्टिचिंग मैं आपको डालूंगी वीडियो उसका भी, धोती पैंट का। अब मैं इसे 3 इंच पर जो हमने स्लीव्स राउंड था ना, वहाँ के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से मैंने स्टिच कर रही हूँ। बिल्कुल कपड़ा खींचना नहीं है, बराबर रखना है। और मैं स्टिच कर रही हूँ। स्लिट पॉइंट तक हमें स्टिच करना है। जो फैब्रिक बचता है नीचे से वो भी हम बाद में फोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहो तो काट कर उसे स्टिच कर सकते हो, जो हमने फिटिंग का स्टिच लगाया था उसके हिसाब से। तो कुछ टोटल ऐसा दिखेगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ लुक आया है इसका, बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ तक हम 4 इंच को नीचे से हम स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह से, और ऊपर के साइड ऐसे बटन लगा देंगे। तो ये फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो ये फाइनल है, और पहनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। कुछ ऐसे वीडियो आते रहेंगे चैनल पर।